और यही समाज राजनीति में रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि राजनेता भी इसी समाज से आता है। तो पूरे वैल्यू सिस्टम को हमें नए तरीके से सोचना होगा और उसे मेंटेन करना होगा, बनाए रखना होगा, जिसके लिए भारतीय संस्कृति जानी जाती रही। औचित्य, हाँ। अरे बहुत आसान है। आपने बोला जो वो आपकी संस्कृति है, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका पहनावा, आपका बोलचाल, आपकी पसंदगी, यही सब मिला करके बनती है आपकी संस्कृति। अभी इतना बताया तो कि इतना अटैचमेंट है माँ बेटा के बीच हमारे यहाँ जब परिवार की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई भाई की बात के प्रति ऐसा स्नेह होना चाहिए जैसे भगवान श्री राम और भरत के बीच का स्नेह, भगवान श्री राम और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का स्नेह। जब हमारे यहाँ परिवार की बात होती है तो हम लोग इसी तरीके से एक स्नेह युक्त परिवार और स्नेह युक्त बंधन की बात करते हैं। ये कल्चर, ये रहन सहन आपको पाश्चात्य देशों में नहीं मिलेगा। पाश्चात्य देशों में तो हमने अभी बताया, बार बार कहना अच्छी बात नहीं है, वहां तो कोई अटैचमेंट ही नहीं है किसी का किसी के प्रति। देखो दो चीजें हैं, एक होता है स्नेह और एक होता है दबाना, दो अलग अलग चीजें हैं। जो दबाने की संस्कृति है ना, जो दबाने का व्यवहार है, वो संस्कृति की बुराई है। हर जगह अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं पर हमेशा अच्छाई नहीं होती और कहीं पर हमेशा बुराई नहीं होती। कभी कभी परिवार में हमें दबाया जाता है तो हमारे अच्छे के लिए दबाया जाता है, और कभी कभी अगर परिवार में हमें दबाया जाता है तो हो सकता है उसमें हमारी अच्छाई निहित ना भी हो। ये डिपेंड करता है कि आपके परिवार की सोच कैसी है। अगर परिवार हमें अनुशासन में बांधता है और हमें बताता है कि देखो ये गलत है, और अगर वो हमें बताता है कि ये गलत है और तुम्हें ये नहीं करना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हम धरना प्रदर्शन करने बैठे कि हमें हमारे अधिकार दो। पाश्चात्य जगत में यही होता है। तो इसलिए पाश्चात्य जगत में परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां तो अगर माता पिता ने पढ़ाते समय एक झापड़